खानका शहबाज, आस्ताना इमरानिया, पंचतनी, चिश्तिया, साबरिया, इब्रारिया में शान औलिया अल्लाह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत पीर दीवान सैयद शहबाज हुसैन शाह गिलानी ने की। मोहम्मद आमिर वारसी पंचतनी और हाफिज ताहा मुस्तफ़ा ने नजराना अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर मुफ्ती मुनीब लासानी, नाजिम अली साबरी, मियाँ नूर, मियाँ अहमद सकलैन समेत अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। आखिर में पीर शहबाज हुसैन गिलानी की सालगिरह का केक भी काटा गया और मोहम्मद आमिर वारसी की दस्तारबंदी भी की गई। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 127 PP 160 UC 227 में हमजा लवर्स के बानी सदर राय लियाकत अली खरल एडवोकेट ने उमर अब्बास मुगल को सदर और मुबशर कमियाना को जनरल सेक्रेटरी UC 227 नामजद कर दिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के साबिका कौंसलर मजहर अब्बास मुगल, डॉक्टर रशीद, मलिक अयूबी, विकी गिल और दीगर अहबाब भी शामिल थे। इनका कहना है कि हम पूरी तवक्को करते हैं कि ये टीम मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के बाजू बनेंगे और अवामुल नास की खिदमत करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशर कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक यौम मई के मौका पर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल और पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन के इश्तराक से लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियों, जलसे जुलूसों और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत कायद मजदूर शेख मोहसिन अलियास, सदर यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल, कन्वीनियर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान, जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन, मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड विफाक पंजाब ने की। जबकि इनके हमरा फसीउद्दीन, कोऑर्डिनेटर यूनी ग्लोबल यूनियन चौधरी मोहम्मद फ़ारूक, मियाँ महबूब अहमद, बिलाल अहमद सियाल, बशर अराई, कैसर नवाज रज़ा, नासिर महमूद, मोहम्मद शफीक खान, सैयद इमरान हुसैन, परवेज़ अख्तर, नासिर महमूद, मुजम्मिल हुसैन, नज़र हुसैन बाजवा, अब्दुल सत्तार चीमा, नदीम कैसर, आमिर आलम, शाहिद अली, अरशद बेग और दीगर साथियों ने शिरकत की। मौजूदा हालात में मेहनत कशों के तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुतालबा किया जाता है कि 2025 में जारी होने वाला मजदूर दुश्मन नोटिफिकेशन एक मजदूर दोस्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए। EOBI के तहत रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन को कम अज़ कम उजरत के बराबर किया जाए। सनती मजदूरों के लिए रिटायरमेंट के बाद ताहयात मेडिकल सहूलियात जारी रखी जाएँ और सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी की सूरत में निजी अस्पतालों से MOU के जरिए इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम की जाए। हुकूमत मजदूर दोस्त पॉलिसी के तहत लेबर कवानीन में आसानियाँ पैदा करे और दीगर मुतालबात के साथ हुकूमत वक्त से मुतालबा किया गया कि इन मुतालबात पर फौरी और अमली इक़दाम किए जाएँ। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्पिरिट कॉलेज साहिवाल में बस में ममार वतन का इंसराम किया गया, जिसमें साहिवाल के अजीम धरती के अजीम उल शान मालूमीन ने शिरकत की, जहां इल्म, हिकमत फ़हम, फरासत, खुर्द दानिश और तहसीब सकाफ़त के हामिल उस्ताज़ा कराम ने अपने अलूम से असूब के ऐसे मोती परोए के समा बांध दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल स्पार्क कॉलेज राना मोहम्मद साजिद सलमान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि उस्ताज़ा बिलाशुबा कौम के ममार हैं, जो जुमला तशनगान इल्म को अलूम फ्यूवस की बरकत से माला माल करते हैं। कंट्रोलर बोर्ड इम्तहानात डॉक्टर राना नवीद अजमत ने अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में किया। उस्ताज़ा कराम तफलान मकतब के किरदार साजी और जहन साजी में कलीदी किरदार अदा करते हुए इनकी रूह के अपने इल्म और लियाकत से आबियारी करते हैं और तारीख की रास्तों से निकाल कर मुनव्वर पुरवकार अजमत की कसौटी पर गामजन करते हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार साहिवाल मलिक सईद सगला एडवोकेट ने मोअज़्ज़ज़ मालूमीन से खिताब करते हुए कहा कि उस्ताज़ा कराम के वजूद दहर के तपते सहरा में एक घने और खनक बरगद की मानंद हैं, मोहब्बतों का शफीक दर्स देते हैं और अलूम फ्यूज़ के चश्मों से इल्म हिकमत की किरणें फैलाते हैं। इसके बाद शेख तारिक सज्जाद, एडवोकेट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल, मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रेस क्लब साहिवाल ने खिताब करते हुए कहा कि हम तमाम उस्ताज़ा कराम की अज़मत, एहसान और खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उस्ताज़ा रूहानी बाप की मानंद होते हैं, जो जहालत को अंधेरों को इल्म की रोशनी से मिटाते हैं। आखिर में प्रिंसिपल स्पार्क कॉलेज साहिवाल राना साजिद सलमान ने तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मंगवाल गरबी में एनी ब्यूटी लॉन्च का शानदार इफ्तिताह, मुस्तक और यतीम बेटियों के लिए फ्री ब्राइडल मेकअप का बड़ा ऐलान। चक्रियाँ रोड पर जदीद तरीन एनी ब्यूटी लॉन्च का आगाज़, तमाम सर्विसेज पर 50% डिस्काउंट और मुफ्त ब्यूटी कोर्सेज की खुशखबरी। मरकज़ी सदर अंजुमन ताजवान चौधरी नवीद हुसैन बराज के एनी ब्यूटी लॉन्च के इफ्तिताह पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद, इलाकाई मोअज़्ज़ज़ीन की भरपूर शिरकत। लाहौर के माहिरीन अब मंगवाल गरबी में एनी ब्यूटी लॉन्च में हाइड्रा फेशियल, केराटीन और काशीज़ स्टाइल मेकअप की सहूलियात मैसर। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तहसील कुंजा से मोहम्मद सनाउल्लाह मिट्टू अपनी इस रिपोर्ट में। चक्रियाँ रोड मंगवाल गरबी पर जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता एनी ब्यूटी लॉन्च का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया।
नज़द शाही सुपर स्टोर हाजी आसफ प्लाजा के सामने, जिसमें ताजर बरादरी और मोअज़्ज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी नवीद हुसैन वड़ाइच, वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान मलक जुनेद रजा, नायब सदर मिर्जा इम्तियाज अहमद, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी सज्जाद अहमद सज्जाद, हाजी नवीद सादक लाहौरिया, नजफ अली, मोहम्मद आमर, नबील, रियाज तूर और साजिद शाह ने फीता काट कर बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मेहमानों की आमद पर इंतजामिया की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और इन्हें रवायती हार पहनाकर पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। कारोबार की तमीर और तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं खैर भी करवाई गई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी नवीद हुसैन वड़ाइच ने एनी ब्यूटी लाउंज की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि इलाका में इस मेयार के ब्यूटी लाउंज का क़याम होशाइन है, जिससे मकामी खवातीन को अब मेयारी खिदमात के लिए दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मुंगोवाल दे बाज़ार अंजुमन ताजरान नूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ का पता है कि साडा अंसर बट नाल जिहड़ा ताद है वो अलहमदुलिल्लाह चल रहा है, तो ताद नूं बरकरार रखदे होया अलहमदुलिल्लाह मुंगोवाल दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामज़न ने, ते आए दिन रोज़ नवे नवे कारोबार साडे मुंगोवाल ओपन हो रहे हैं। तो अज असीं अलहमदुलिल्लाह इफ्तिताह किया एनी ब्यूटी पार्लर का, जिहदा चकरियां रोड के उत्ते मौजूद है हैदर प्लाजे के सामने। तो साडी पूरी टीम मरकजी अंजुमन ताजरान ने इसका इफ्तिताह किया है। तो मैं इन्हों अपनी पूरी अंजुमन ताजरान की तरफों मुबारकबाद पेश करना। तो असीं इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके नाल साडा ताज चल रहा है इस तरह ही बरकरार चलदे होया किसी भी ताजर नूं किसी किस्म का भी किसी वक्त भी कोई भी मसला दरपेश होंदा है, साडे अलहमदुलिल्लाह मोबाइल नंबर हर वेले खुले ने, वो साडे नाल राबता कर सकता है। साडे मुंगोवाल जो कोई बंदियां नूं शिकायत सन पैरां दे हवाले नाल वो अलहमदुलिल्लाह असां दूर कीतियां ने। वो असीं 2-4 दिन दे विच इंशाअल्लाह ताला अंसर बट ते मैं रल के असीं निशानदेही कर देंगे। अपनी हदबंदी जिहड़ी वो मुकर्रर हो जाएगी, उस अगे तुसां किसी बंदे भी समान नहीं रखना। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा तुहाडे नाल वादा है कि किसी भी बंदे दा पैरां दे हवाले नाल जिहड़ा वो चलान नहीं होण लगा। तो बाकी साढ़े 1-2 मनसूबे रह गए सन मुंगोवाल दे विच। जिस वक्त हलफबरदारी की तकरीब हुई सी साढ़े ताब जिस टाइम चलिया सी कैमरिਆਂ ਦੇ हवाले नाल, असीं इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जिहड़ा सिक्योरिटी के हवाले नाल कैमरे मुख्तलिफ चौकों के विच बड़े बड़े कैमरे ला रहे हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला जिहड़ा साडा मंशूर सी वो इंशाअल्लाह ताला जल्द पूरा होवेगा। तो बकाया जिहड़ा ताजर अलहमदुलिल्लाह पूरे मुआशरे विच जिहड़े ने साडे नाल रीढ़ दी हड्डी की तरह चल रहे हैं। तो असीं इंशाअल्लाह ताला उन्हां नाल चल रहे हैं। तो मैं आहर तो फिर इन्हों एनी ब्यूटी पार्लर वालियां नूं मुबारकबाद पेश करना अपनी पूरी टीम की तरफों। इन्होंने कोई भी किसी किस्म का मसला हो दरपेश आए असीं हाज़र हाँ। तो इन्हें अगे मैं एक रिक्वेस्ट करांगा कि बहुत ज़्यादा मतवस्त तबका है, माड़े लोग ने, उन्हों का भी ध्यान करन। जिस टाइम उन्हों की कोई बच्ची आवे तैयारी वास्ते वो कम से कम थोड़े तो थोड़े रेट जोड़े वो किए जाए ताकि इन्हों के पार्लर में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हासिल हो। एनी ब्यूटी लाउंज की चीफ एग्जीक्यूटिव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शानदार ऑफर का ऐलान किया। 50% रायत। इफ्तिताही तकरीब की खुशी में 1 माह तक तमाम सर्विस बशमूल ब्राइडल मेकअप पर 50% डिस्काउंट दी जाएगी। पहले आने वाले 2 तालिबे इल्म को ब्यूटी कोर्स की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इंसानी हमदर्दी के तहत मुस्तहिक और यतीम बेटियों को दुल्हन के लिए बिल्कुल मुफ्त तैयार किया जाएगा। लाहौर की तरबियत याफ्ता माहिरीन की जेरे निगरानी दर्ज ज़ायल सर्विस फराम की जा रही है। स्किन केयर, हाइड्रा फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स और प्लकिंग, हेयर ट्रीटमेंट, केराटिन, एक्सटेंसो और नैनोप्लास्टिया, मेकअप, काशिश स्टाइल ब्राइडल मेकअप जिस पर 1 माह तक 50% डिस्काउंट दस्तयाब है। एड्रेस एनी ब्यूटी लाउंज, चिकरिंगा रोड नज़द शाही सुपर मार्ट और हाजी आसफ प्लाजा के सामने। खबर शामिल करते हैं कारा से। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक कारा में सुथरा पंजाब एजेंसी के तहत सफाई मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर तहसील भर में सफाई सरगर्मियों में तेजी लाई गई है, जबकि MD सुथरा पंजाब एजेंसी चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अली रजा की मुश्तरका निगरानी में काम जारी है। सारको प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ की जेर निगरानी शहर के तमाम इलाकों, बाजारों और मरकजी शाहराहों पर सफाई का अमल तेजी से जारी है। मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग, वेस्ट कलेक्शन और नालियों की डिसल्टिंग के जरिए निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। सारको इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो सफाई मुहिम में ताउन करें और कूड़ा करकट मुकर्रर डस्टबिन में डालें ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके।
एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात पर शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर पेरा अमल थाना इकबाल मार्केट पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक। कराची से हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर इस वक्त मौजूद हैं थाना इकबाल मार्केट में, जहां SHO अरशद अली खान ने हलाक होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है थाना इकबाल मार्केट में और जो सिंध पुलिस के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। अगर माजी में जराम पेशा अफराद के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों को देखा जाए तो बेहतरीन इकदाम रहे, जहां पर इलाका मकीन जराम पेशा अफराद के खिलाफ उन कार्रवाइयों को सराहते हैं, वहीं सिंध पुलिस के बाला अफसरान भी उन कार्रवाइयों को अप्रिशिएट करते हैं। गुज़िश्ता रात इन्होंने पुलिस मुकाबला करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। अच्छा सर, ये पुलिस मुकाबला किस तरीके से अमल में लाया गया? ये रात 3 बजे का टाइम था। ये 2 लड़के बैठे थे घर के बाहर और ये मोटरसाइकिल पर आए हैं 2 लड़के। उनसे छीना झपटी की कोशिश की तो इतने में मेरी पुलिस भी पहुंच गई। वहाँ पुलिस पार्टी को देख के इन्होंने फायरिंग की, तो जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जो है वो ज़ख्मी हुआ और एक जो है भाग जाने में कामयाब हो गया। ज़ख्मी मुलजिम को अस्पताल पहुंचाया तो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया हॉस्पिटल में, और दूसरा मुलजिम जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अच्छा सर, हलाक होने वाले मुलजिम का आपने डेटा रिकवर किया? मुलजिम पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? जी, कई केसों में जेल जा चुका है। क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है इसका और 2 दफ़ा ये गिरफ्तार हुआ है और 3 केसों में ये मफरूर था। अच्छा सर, जो मुलजिम फरार हो चुका है उसके किस नाम से शनाख्त हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना इकबाल मार्केट पुलिस क्या इकदाम कर रही है? जो मुलजिम हलाक हुआ है शकील के नाम से उसकी शनाख्त हुई है, और जो बाकी मुलजिमान थे, इस्माइल नाम बताया था उसने, एक इस्माइल था और एक वाजिद नाम था जो थे उसके साथ। अच्छा सर, जराम पेशा अफराद के खिलाफ तो आपकी कार्रवाइयाँ बेहतरीन दिखाई दे रही है और रोजाना की बुनियाद पर जराम पेशा अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज भी किया जा रहा है, मगर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से 0 टॉलरेंस है हमारे अफसरान की तरफ से और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है बस। अच्छा सर, चंद दिन ही हुए आपको थाना इकबाल मार्केट पुलिस का चार्ज लिए हुए। किसी भी इलाके में जराइम रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी एफर्ट्स रहती है। आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो जराइम कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करें? भाई बात ऐसी है कि क्राइम तो होना है, अभी पब्लिक अगर एफर्ट करेगी, कोशिश करेगी और चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में पुलिस की मदद करेगी तो इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव होगा, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना इकबाल मार्केट अरशद खान, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब शामिल कहते हैं सदराबाद से हमारे नुमाइंदे राना रहमत अली की रिपोर्ट के मुताबिक कल पूरी दुनिया में यौम सहाफ़त मनाया गया है, जिसके मौका पर हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद अजीम ने इजहार ख्याल किया। आज दुनिया भर में आलमी यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है। ये दिन महज एक तकरीब नहीं बल्कि इन तमाम सहाफ़ियों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने सच की खातिर अपनी जानें हथेली पर रखी और मुश्किल तरीन हालात में भी कलम और माई की हुर्मत को आंच नहीं आने दी। लियाकतपुर खानपुर रोड पर गैर कानूनी सब्जी मंडी का इंकशाफ, ताजों के करोड़ों पे डूबने का खदशा। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर खानपुर रोड पर कायम नई सब्जी फरूट मंडी को गैर कानूनी और जाली करार दे दिया गया। सदर सब्जी मंडी चौधरी रमज़ान MD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के गुमराहकुन बयानात ने ताजों के करोड़ों रुपए की सरमायाकारी को खतरे में डाल दिया है। कवरीन की संगीन खिलाफ वर्जी। चौधरी रमज़ान MD ने मीडिया को बताया है कि पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन नंबर 4149 के तहत किसी भी नई मार्केट का क़याम म्यूनसिपल हदूद में मौजूदा मार्केट से कम अज़ कम 4 किलोमीटर दूर होना लाजमी है। ताहम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए म्यूनसिपल कमेटी के हदूद में वाक़िया मौजा चौधरी में ही ये गैर कानूनी मंडी कायम कर दी गई है। अधूरे मनसूबे और भारी कीमतें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद बताया गया है कि रूल्स के मुताबिक सहूलियात सड़कें, पार्किंग, बैतुल-खुला और ग्रोवर हाल जैसी सहूलियात को 2 साल में मुकम्मल करने के बाद अथॉरिटी से सर्टिफिकेट हासिल करना था। मजाज ऑफिसर की विजिट के बाद दोबारा शुरू किया जा सकता था, लेकिन यहाँ गैर कानूनी तौर पर दुकानों की फ़रोख्त शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए फ़ी एकड़ खरीदी गई ज़मीन पर 50 लाख रुपए की एक दुकान फ़रोख्त करके ताजों को लूटा जा रहा है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का यू टर्न। सदर सब्जी मंडी के मुताबिक सेक्रेटरी मार्केट कमेटी करम हुसैन ने पहले एक वीडियो बयान के ज़रिए इस गैर कानूनी मनसूबे को कानूनी
बावर कराया है, लेकिन मामला आला हुकाम तक पहुँचने पर वो अपने बयान से मुकर गए हैं और अब इस मंडी को गैर कानूनी तस्लीम कर रहे हैं। डीसी रहीम मियां खान से मुतालबा चौधरी रमज़ान ने ताजरों और आड़तियों को इस मंसूबे में सरमायाकारी से बाज रहने की ताकीद की है और डिप्टी कमिश्नर रहीम मियां खान से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस गैर कानूनी मंडी को फौरी तौर पर सील करके गरीब ताजरों का सरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैकटरी मार्केट कमेटी लियाकतपुर बोलना पिया। न्यू सब्जी मंडी जी है ना खानपुर रोड के उत्ते बनी है, वो पामरा तरफों बाकायदा नोटिफिकेशन होंदा थी कि हुण जितना भी साडे अपना आरती साहबान हैं या ताजर हैं वो दुकाना घिनन उनके कोई उस हम कह नहीं। खबर शामिल करते हैं कि मीर साहिवाल से पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई यौम सहाफ़त के मौका पर जनाब प्रेस क्लब कमीर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की खिदमत और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत, जबकि आज़ादी सहाफ़त की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। मज़ीद इसी पर हमारे नुमाइंदा जाहिद नज़ीर भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। 3 मई यौम सहाफ़त के मौके पर जिला प्रेस क्लब कमीर ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ शम्मा रोशन करके किया गया, जबकि शोहदा सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए खसूसी दुआ भी की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी अमीर जमात इस्लामी कमीर जनाब वासिक रशीद, मास्टर नज़ीर अहमद भट्टी, मोहम्मद फ़याज़, एडवोकेट ज़हूर अहमद डुड्डी और ज़ीशान आलम थे। इस मौका पर मुकर्ररीन सहाफ़त की अहमियत, आज़ादी इज़हार और सहाफ़ियों की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर आज के दिन के हवाले से कमीर में जनाब प्रेस क्लब कमीर के तमाम सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने कमीर की तमीर व तरक्की के लिए हमेशा मुस्बत सहाफ़त की, कमीर के अवामी मसाइल को उठाया, मज़लूमों का साथ दिया, हमेशा मुस्बत सहाफ़त को इन्होंने फ़रोग़ दिया। मैं आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी सहाफ़ी जो शहीद हुए मुस्बत सहाफ़त करते हुए, जिन्होंने ना डर हो के बेखौफ हो के सहाफ़त की और अपनी जान तक गवा दी, उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। तकरीब में जिला प्रेस क्लब कमीर के अहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने सहाफ़त के वक़ार, हक़ गोई और अवामी मसाइल की तर्जमानी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने की अज़म का इजहार किया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर यौम सहाफ़त का केक भी काटा गया। कैमरामैन टीम के साथ SSP के माड़ी सिंघार मलिक के अहकामात पर शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्नैप चेकिंग के अमल पर पेरा अमल थाना इत्तेहाद टाउन पुलिस और 3 रुकनी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक ज़ख्मी मुलजिम समेत 3 मुलज़मान गिरफ्तार। कराची से माई नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर इस वक्त मौजूद हैं थाना इत्तेहाद टाउन में, जहां SHO ताहिर खान और मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। इस वक्त हम मौजूद है थाना इत्तेहाद टाउन में और हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इत्तेहाद टाउन ताहिर खान साहब, जिनकी सुपरविजन में चंद दिनों के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल, मोटरसाइकिल लेफ्टर, मंशियात फरोश और गुटखा मावा के जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ बेहतरीन इकदाम देखने में आए और मुलजमान की गिरफ्तारियां भी नजर आई। अच्छा सर, गुज़िश्ता रात एक पुलिस मुकाबला किया गया। इंतहाई मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुलजमान थाना इत्तेहाद टाउन की हदूद में शहरियों के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। सर, इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं 22 तारीख को मैंने थाने का चार्ज संभाला और अफसरान बाला के अहकामात SSP साहब जनाब और DIG साहब साउथ के उनके अहकामात से नफरी को आगाह किया और इलाके में स्ट्रीट क्राइम और जो क्राइम चल रहे हैं गुटखा माफिया, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तेज़ करने की हिदायत जारी की है और गश्त को मौसर किया है, गश्त करने के इक़दाम को मौसर किया है। ये कोई 3 रुकनी गिरोह था जो इलाके में मुख्तलिफ वारदातें कर चुका था, जो कि पहले भी मतलूब थे। हमारे मुख्तलिफ थानों में बंद हो चुके हैं, इनके मुकदमात सामने आए हैं। ये 3 रुकनी गिरोह था जो इलाके में लूटमार की वारदातों में मुलव्वस था। ये सुबह किसी की लूट रहे थे। इसी दौरान हमारी चौकी मोहम्मद खान है, वहाँ पे सही मजहर साहब है जो कि चौकी इंचार्ज है, वो मौके पे पहुँच गए। पुलिस के देख के इन्होंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हो गया, जिसे 2 गोलियां लगी और एक मुलजिम को हमने बिलादर गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन कोई ऐसे इंकशाफात किए कि दौरान डकैती मुजामत पर किसी शहरी को जख्मी या जहाँ बाग किया? जी, इन्होंने एक दिन पहले ही हमारे इलाके से शाम 7 बजे एक मोटरसाइकिल यूनिक 2019 छीनी थी। वो मोटरसाइकिल इनसे रिकवर हुई है और मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें छीनने का और डकैतियाँ करने का इन्होंने इतराफ़ किया है। अच्छा सर, मुलजमान का गिरफ्तारी के बाद जब आपने डेटा रिकवर किया तो क्या मुलजमान पहले भी
स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं। जी जी, सईदाबाद थाने में इनके मुतअद्दिद मुकदमा थे, उसमें गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और हमारे थाने में भी ये मतलूब थे, उसमें भी इनका नाम आ रहा है रिकॉर्ड। अच्छा सर, जैसा कि 3 मुलजिम तो आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 3 लोगों का गिरोह था। ये इलाके में सुबह शाम जैसे मौका मिलता था, ये अपने नशे के लिए जो है लोगों को लूटते थे, मोटरसाइकिलें वगैरह और पर्स वगैरह छीन के, मोबाइल फ़ोन वगैरह छीनते थे। और यहाँ पे कोई यासर नाम का लड़का है, उसको वो इनको फ़रोख्त करके देता था। अभी इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया हमने, वो इसकी मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद गिरफ्तारियाँ इसमें अमल में लाई जाएंगी। अच्छा सर, किसी भी इलाके में जराइम कंट्रोल करने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी एफर्ट्स रहती है। आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से थाना इत्तेहाद टोल की आवाम को क्या पैगाम देंगे, वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और जराइम रोकने में अपना किरदार अदा करें? जी, यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है। यहाँ के इलाके के जो मुल्ज़िम हैं उनसे मेरी काफ़ी उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, क्योंकि आवाम के ताउन के बगैर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आवाम को चाहिए कि पुलिस के साथ ताउन करे ताकि जराइम का खात्मा किया जा सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना इत्तेहाद टोल ताया खान, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं काड़ा से। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के मुकदमा का इश्तिहारी गिरफ्तार एसएचओ थाना हवेली लगा के अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम नज़ीर गिरफ्तार। मुजरिम 6 साल से रूपोश था। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार मुमकिन हुई। डीपीओ ने मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी, कारकर्दगी को सराहा। कामों की वकील खान स्टेडियम में पीने के साफ पानी का फुकदान, बच्चे बीमारियों का शिकार होने लगे। मजीद जानते हैं कामों की से अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वकील खान स्टेडियम कामों की इंतजामिया की गफलत के बायस बच्चों और खिलाड़ियों के लिए पीने का पानी इंतहाई नाकिस और बदबूदार हो चुका है। स्टेडियम में मौजूद पानी पीने के काबिल नहीं रहा, जिसके इस्तेमाल से मासूम बच्चों में पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा पैदा हो गया है। शहरियों और बच्चों के वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कामों की से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वकील खान स्टेडियम में जल्द अज जल्द पीने के साफ पानी और मियारी पानी का इंतजाम किया जाए ताकि खिलाड़ियों की सेहत को मजीद खतरात से बचाया जा सके। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर सिविल डिफेंस सक्कर वार्डन सर्विस का एक अहम इजलास डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवान की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें वार्डन से भरपूर शिरकत की। इजलास में फौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा गया कि हमारे सपा सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती, अमन इस्तेहकाम और दुनिया में अमन के क़याम के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया है। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवान ने कहा है कि आज के पुरफतन दौर में सिविल डिफेंस सक्कर बगैर किसी लॉन्च और मफाद की अवामी खिदमत, एमरजेंसी रिस्पांस और समाजी खिदमात में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने कहा है कि सिविल डिफेंस के रज़ाकार हर मुश्किल वक्त में अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी ऐसे अंदाज में निभा रहे हैं जो काबिल इस्ताइश है। कौमी सलामती, अवामी शऊर और हंगामी हालात से निपटने के लिए सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है और तमाम वार्डन्स को चाहिए कि वो अपनी पेशा वराना तरबियत और खिदमत के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाएँ ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर किरदार अदा किया जा सके। इजलास में गो वार्डन मोहम्मद अहमद शेख अदनान, डॉक्टर रिजवाना मेमन, मोहम्मद यूसुफ, लाला इमरानी, फयाज अहमद, हामिद रजा समेत दीगर वार्डन्स भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला में फायर फाइटर डे के मौका पर एसडीपीओ मलिक मोहम्मद अकबर, गुलाम मुस्तफ़ा वट्टू, मोहम्मद मुरसलीन इंचार्ज रेस्क्यू 122 की क़यादत में एक भरपूर आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली में म्यूनसिपल कमेटी आरवाला के फायर ब्रिगेड अफसरान, रेस्क्यू 122 के जवान, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ा एहलकारान ने शिरकत की। रैली का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से हुआ, जहाँ से शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर आग से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से पैगाम दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई जिना चौक पहुंची, जहाँ इसका अख्ताम हुआ। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि फायर फाइटर किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपनी जानों की परवाह किए बगैर आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। इनकी खिदमत किसी भी माशरे के लिए काबिल फ़ख्र है। एसडीपीओ मलिक मोहम्मद अकबर ने अपने खिताब में कहा है कि फायर फाइटर हमारे हकीकी हीरो हैं जो मुश्किल तरीन हालात में भी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया है कि वो आग से बचाव के असूलों पर अमल करें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिक़ा इदारों को फौरी इत्तला दें। रैली के अख्ताम पर फायर फाइटर और रेस्क्यू एहलकारों की खिदमत को सराहते हुए इनके जज्बे और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया गया।
खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पुलिस में मुकाबला SHO सदर दीपालपुर गाजी अख्तर खान की सरबराही में पुलिस का बर वक्त एक्शन, डकैती की वारदात नाकाम बना दी। बहावल दास पुल हवेली लखा रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, पुलिस पार्टी पर फायरिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बायस एहलकार महफूज रहे, सरकारी गाड़ी को नुकसान, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजमान रियासत और मकबूल के कब्जा से असला और छीनी गई नकदी बरामद। मुलजमान ने डकैती के दौरान शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन और दस्तावेजात छीन ली हैं। 5 साथी मुलजमान अंधेरे और फसलों का फायदा उठाते हुए फरार। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक N65 कौमी शाहरा ढाडर सिबी रोड पर डकैती की एक बड़ी वारदात को बर वक्त कार्रवाई के जरिए नाकाम बना दिया गया। ज़रा के मुताबिक सोलंगी बरादरी के 3 ट्रैक्टर ट्रालियों और तकरीबन 2 लाख रुपए नकद रकम को लूटने की कोशिश की गई। वाक़ई के दौरान मलिक मुनीर और रईसदाद मोहम्मद अपने साथियों के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजमान को कुछ देर के लिए पसपा होने पर मजबूर किया और फौरी ढाडर पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही DSP सर्कल ढाडर रफीक अल्लाह खटक, SHO सिटी ढाडर SI जावेद अहमद अराई और SHO सदर ढाडर IB पीर बख्श बुकटी भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस की फौरी और मौसर कार्रवाई के बायस N65 कौमी शाहरा पर डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई, जबकि तीनों ट्रैक्टर ट्रालियां और अफराद को बाहिफाजत नाड़ी बैंक पुल तक पहुंचा दिया गया। वाक़ई के बाद मलिक मुनीर और रईसदाद मोहम्मद ने ढाडर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जमोट यूथ बलोचिस्तान जिला CB के दोस्तों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बर वक्त राब्ता और ताउन फराहम किया। अब CB से एक अहम खबर शामिल करते हैं, जहां वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ CB मीडिया ग्रुप का एक अहम इजलास मीडिया ऑफिस मरी प्लाजा में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर अल्लादाद रिंद ने की। इजलास में ग्रुप के तमाम अरकान ने शिरकत की। इजलास के दौरान बाहमी मुशावरत से 2 साल के लिए नई काबीना तश्कील दी गई, जिसके मुताबिक अल्लादाद रिंद सदर, खुरम शहजाद जनरल सेक्रेटरी, अलायार डोम की सीनियर नायब सदर, सनाउल्लाह देपाल नायब सदर, महबूब अली डोम की नायब सदर डोम, लियाकत अली सेक्रेटरी इतलात, इश्तियाक अहमद चाचड़ फाइनेंस सेक्रेटरी, नदीम बाबर मुगल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, जबकि इमरान खान मरगजानी ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इजलास से खिताब करते हुए सदरुल्लाह दाद रिंद ने यौम सहाफ़त के मौका पर शहीद सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है, जिसका मकसद हक और सच की आवाज़ बुलंद करना है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि ग्रुप के तमाम अरकान मुत्तहिद होकर गरीब और मज़लूम अवाम की आवाज़ बनेंगे और माशरे में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। दरअसल कबायली सियासी शख्सियात ने नई काबीना को मुबारकबाद देते हुए इस इक़दाम को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इजलास के इख्तिताम पर ग्रुप के बेहतरी, इत्तेहाद और सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नाज़रीन, दूसरी जानिब बलूचिस्तान के शहर CB में संगत आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम एक पुरवकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मरहूम उस्ताद मोहम्मद वफ़ा के फ़नी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करना था। इस मौके पर खुसूसी तौर पर खैरात फ़ी सबिलिल्लाह का भी एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान मुनक्किदा महफिल मौसीकी ने माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया, जहाँ फ़नकारों ने अपने फ़न का शानदार मुज़ाहरा किया और सामाईन से खूब दाद समेटी। मज़ीद देखते हैं खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। संगत आर्ट्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मरहूम उस्ताद मोहम्मद वफ़ा की याद में एक यादगार शाम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर खैरात फ़ी सबिलिल्लाह का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने भरपूर शिरकत की। महफिल मौसीकी में फ़नकारों ने अपने सुरों के जादू बिखेर कर हाज़रीन को महसूस किया। पूजा यार अपनी वेदा कब आए मुझा
मरहूम उस्ताद मोहम्मद वफ़ा अपनी फ़न मौसीकी के ज़रिए हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। शुरका ने मरहूम उस्ताद मोहम्मद वफ़ा की फ़नी खिदमत को खैराज तहसीन पेश किया और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। खबर शामिल कहते हैं ननकाना से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब शोहर पर मुबैना तौर पर नशा आवर अद्वियात के बाद बीवी से गैर फितरी फिल करने का इल्ज़ाम। अफसोसनाक वाक़या थाना बड़ा करके गांव कोट ताहिर में पेश आया। शादीशुदा खातून शोहर की मुबैना दरिंदगी का शिकार। ननकाना साहिब मुलजिम का ज़्यादती से कब्ल नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मुतासा खातून की चीखो पुकार, मुलजिम बाज ना आया। खातून बेहोश होश में आने पर मुलजिम आसिफ का अपनी बीवी को मुबैना धमकियाँ खामोश रहने के लिए दबाव। पुलिस ने लड़की की वालदा मेराज बीबी की मदयत में मुलजिम चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खातून सवेरा बीबी लाहौर में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ ने अदालत से पूरी जमानत हासिल कर रखी है। जमानत खारिज होते ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मुतासरा खातून के अहले खाना का मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना अरसलान जाहिद का नोटिस। मुलजिम की पूरी जमानत कैंसिल करवा कर गिरफ्तारी का हुक्म। अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश से अमन कायम हुआ और दुनिया ने इस काबिज को तस्लीम भी किया। ताजिर बरादरी मुल्क मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिनके बगैर इकॉनमी में बेहतरी नागज़ीर है। ये बात स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन शाह आलम मार्केट के तकरीब हलफबरदारी से खिताब करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के क़याम और आलमी तनाज़ात के हल में मौसर और कलीदी किरदार अदा किया है, जिसे आलमी बरादरी ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की सफारती कोशिशें इंतहाई अहम रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अमन के फ़रोग़ के लिए मौसर किरदार अदा किया। पूरी कौम अपनी क़यादत के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान न सिर्फ सफारती महाज पर बल्कि अस्करी तौर पर भी एक मजबूत और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर सामने आया है। अफवाज पाकिस्तान ने बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल का मिलकर दिफा को यकीनी बनाया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है, जब दुश्मन के हमले का भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, सफारती हिकमत अमली और मुआशी सिमत को दुनिया ने तस्लीम किया और मुल्क एक बावकार और मजबूत रियासत के तौर पर अपनी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है।
लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मोटरसाइकिल चोर गैंग के गिरद घेरा तंग। एएसपी डिफेंस की सरबराही में एसएचओ साउथ कैंट अदनान रशीद ने पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी सरगना हुजैफा मोटरसाइकिल चोर गैंग साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में सरगना हुजैफा, अबू हुरैरा और उस्मान शामिल हैं। मुलजमान से 3 मोटरसाइकिलें, मास्टर चाबियां, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजमान ने गैर कानूनी पार्किंग, गली मोहल्लों में बगैर लॉ के खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करके फरार होने का इतराफ़ कर लिया। मुलजमान से बरामदा मोटरसाइकिलें पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थी। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने एसएचओ साउथ कैंट अदनान रशीद और पुलिस टीम को तारीफी इसनाद का ऐलान करते हुए कहा है कि मुतहरिक मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बिलइम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 11वीं नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस लाहौर के मुकामी हॉल में मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से सैकड़ों की तादाद में होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने की। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जिनमें होम्योपैथिक डॉक्टर खालिद महमूद चौधरी, डॉक्टर रिजवान हमीद, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुस्तार मलिक और चिल्ड्रंस अस्पताल लाहौर के प्रोफेसर नेफ्रोलॉजिस्ट शाहिदा इफ्तिखार ने मुख्तलिफ बीमारियों, वजूहात और होम्योपैथिक अद्वियात से कामयाब इलाज पर तफसीली लेक्चर्स और क्लिनिकल तजुर्बात पेश किए। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के मेहमानाने खसूसी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, नायब सदर खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, डॉक्टर गुलाम अब्बास, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ होम्योपैथिक हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आफ्ताब मिनहास, हेड ऑफ मार्केटिंग, डॉक्टर मुश्तबा चौधरी, एमडी रेक्स, डॉक्टर मुर्तज़ा खान, डॉक्टर सलीम अंजुम दीगर थे। मौजूद मेहमानों ने अपनी अपनी किताब में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को होम्योपैथिक तरीका इलाज की सरपरस्ती करनी चाहिए। सरकारी सतह पर होम्योपैथिक अस्पताल और डिस्पेंसरीज बनानी चाहिए ताकि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में अवाम का रश कम हो। होम्योपैथिक तरीका इलाज रोज़ ब रोज़ अवामी एतमाद हासिल करता जा रहा है। होम्योपैथिक तरीका इलाज कुदरती, फितरी और नेचुरल तरीका इलाज। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज को सरकारी सतह पर प्रमोट किया जाए। होम्योपैथिक तरीका इलाज सस्ता, मेयारी और शाफी तरीका इलाज है। हुकूमत पाकिस्तान अगर आवाम को सेहत और इलाज की सहूलियात देना चाहती है तो होम्योपैथिक तरीका इलाज को प्रमोट किए बगैर मुमकिन नहीं होगा। रोजवाला का मशहूर मंशियात फरोश परवेज उर्फ बोदी का बेटा साथियों समेत मंशियात की सप्लाई करता नारवाल के थाना बदोमली की हदूद में गिरफ्तार। परवेज उर्फ बोदी ने कुरान उठाकर ये दावा किया था कि वो मंशियात का काम नहीं करता। परवेज उर्फ बोदी ने ड्राइंग पेशा जट नामी शख्स के जरिए झूठे वीडियो बयान दिए जो इस गैंग का हिस्सा है। परवेज उर्फ बोदी नून लीग का जाली रहनुमा बनकर इदारों को गुमराह करता रहा। परवेज उर्फ बोदी लाहौर के एक एसएचओ जो इसका मंशियात के कारोबार में हिस्सेदार है के जरिए मुकामी पुलिस से डील करता था। अब्दुल अहद उर्फ सांवल पहले भी मंशियात बेचता पकड़ा गया था, जिसे इसके दोस्त लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर और एक वकील ने डील के जरिए छुड़ाया था। मुलजमान से 7.5 किलो मंशियात और परवेज उर्फ बोदी का सप्लाई वाला डाला भी कब्जा में लिया गया। एसपी सिटी आतिफ अमीर के रुझाने की बुनियाद पर खुली कचहरी। एसपी सिटी ने अवामुल नास के मसाइल सुने और मौके पर हल्के अहकामात जारी किए। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान जट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डीआईजी फैसल कामरान की हदायत पर एसपी सिटी आतिफ हमीर के रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी में अवामुल नास के मसाइल सुने और मौका पर हल्के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में अवामुल नास मातहत अहलकार अफसरान के दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामुल नास के मुबैना फासले को कम करना है। अवामुल नास के दरपेश मसाइल के हल और जानो माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। अवामुल नास बिला खौफ खतरा जराइम की 15 पर अतला दें और इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। जी, पाकिस्तानी बच्चों के खून में सीसा की मौजूदगी का इंकशाफ। वज़ारत सेहत और यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान में सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी से। यूनिसेफ और महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चों के खून के नमूनों में सीसा का इसार पाए गए हैं। मुल्क के 7 शहरों के खतरनाक इलाकों में किए गए सर्वे में 40% बच्चों के खून में सीसा मौजूद पाया गया है। मजबूरी तौर पर 2000 से ज्यादा बच्चों के खून के नमूनों का जायजा लिया गया है। तहकीक में बताया गया कि 12 से 36 माह के बच्चों में ये मसला ज्यादा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 3 साल के 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसे की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। खासतौर पर हरीपुर के एक मजाफती इलाके हतार में सूरत हाल इंतहाई संगीन बताई जा रही है, जहां 88% बच्चों में सीसे की बुलंद मिकदार रिकॉर्ड की गई है। इसके बरक्स इस्लामाबाद में सिर्फ 1% बच्चों में सीसे की मौजूदगी पाई गई है।
रिपोर्ट में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी के सनती इलाकों को भी शामिल किया गया है, जहां मुख्तलिफ सतहों पर आलूदगी और शीशे की मौजूदगी सामने आई है। माहिरीन के मुताबिक शीशा बच्चों की नशोनुमा, ज़हनी सलाहियत और मुदाफ़ाती निज़ाम को शदीद मुतासिर करता है। इससे जहानत में कमी, याददाश्त के मसाइल और रवैयों की खराबी का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तहकीक में शीशे के मुमकिन ज़राए में सनती आलूदगी, बैटरी रिसाइकलिंग, पेंट्स, आलूदा मसालाजात, खुराक और रवायती कॉस्मेटिक्स को शामिल किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 80% तक बच्चे शीशे की आलूदगी से मुतासिर हो सकते हैं, जबकि इसके बायस मुल्क की मईशत को सालाना 25 से 35 अरब डॉलर का नुकसान होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। वजारत सेहत ने इस सूरत हाल को कौमी तरजीह करार देते हुए बच्चों और हामला खवातीन में शीशे की सतह को जांचने के लिए मुल्की सर्वे शुरू करने का फैसला किया है। जी। काहना में हनी ट्रैप का स्कैंडल बेनकाब, पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। चंद रोज़ कबल काहना के इलाके में आशिक नामी शख्स को मुल्ज़मान ने ट्रैप करके लूटा था। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज़ काशिफ सिंधु। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल आशिक नामी शहरी ने काहना पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दायर की थी कि उसे हनी ट्रैप कर लूट लिया गया, जिस पर काहना पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान जिशान, मुदस्सर, सुमेरा और नौरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन असद अली का कहना था कि ये खवातीन मासूम शहरियों को अपनी दिल फरेब अदाओं और चिकनी चुपड़ी बातों से अपने चंगल में फंसा कर अपने घर पर मिलने के बहाने बुलाती और फिर खवातीन के साथी मुल्जिमान उन्हें हिफ्ज़े बिजा में रखकर मोटी रकम का मुतालबा करते थे। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल आशिक नामी शहरी को फंसा कर ऑनलाइन रकम हथियाई थी। इन्होंने मजीद कहा कि इस ग्रुप में मजीद कितने लोग हैं और कितने लोगों को लूट चुके हैं, मजीद तफ्तीश की जा रही है। शहरी इस तरह की कॉल से बचे और बगैर सोचे समझे किसी के घर जाने का खतरा मोल न ले। अवामुल नास के जान और माल की हिफाजत लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जी। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर से, जहां जिला इंतजामिया आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन हुमैरा शाह के मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स के अचानक विजिट। लाहौर से हमारी नुमाइंदा मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की खसूसी हिदायत पर अवाम को हुकूमती नरखनामों पर अशिया ज़ुरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन हुमैरा शाह फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। उन्होंने आज शाहदरा के इलाके में मेट्रो स्टोर और रेनबो स्टोर का विजिट किया। अशिया खुर्दनोश का मेयार और रेट लिस्टें चेक की। उन्होंने स्टोर्स इंतजामिया को हिदायत किया कि अवाम को सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान बट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान बट का कहना है कि मैं किसी भी सर्कल में बिजली चोरों को नहीं रहने दूंगा। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली रिजवान से। जी बिल्कुल, अप्रैल 2026 के दौरान लेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। तमाम सर्कलों में 1532 बिजली चोरों का सुराग लगाया गया। बिजली चोरी के खिलाफ 1487 मुकदमात के इंदराज के लिए दरखास्तें जमा करवाई गई। 488 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 12 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 24,98,829 यूनिट्स बिजली चोरी की मद में चार्ज किए गए। चार्ज शुदा यूनिट्स की मालियत 7 करोड़ 98 लाख रुपया है। अब तक 1 करोड़ 66,81,656 रुपये की वसूली की गई। साउथ और सेंट्रल सर्कल में भी सबसे ज़्यादा रकम चार्ज की गई। उकाड़ा और नादरन सर्कल में भी नुमाया कार्रवाई की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमज़ान बट की हदायत के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी। जी। हारूनाबाद किंग्सवे कॉलेज हारूनाबाद की शानदार सताई तकरीब मुनक़िद। मौजूद मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ डिनर। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी डॉक्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद किंग्सवे कॉलेज हारूनाबाद की अज़ीम शान सताई तकरीब नहायत जोश व खरोश के साथ मुनक़िद हुई, जिसमें इलाके के मौजूद शख्सियात, माहिरीन तालीम, बिज़नेस कम्यूनिटी, समाजी रहनुमा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये तकरीब इलाके में मेयारी और जदीद तालीम के एक नए दौर का आगाज़ साबित हुई। तकरीब की क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर एहसानुल वली ने की, जिन्होंने अपने खिताब में
कॉलेज के विजन पर रोशनी डालते हुए कहा कि इदारा जदीद तकाज़ों से हम आहंग, मेयारी और AI पर मबनी तालीम फराहम करने के लिए पुरज़म है। इफ्तारी तकरीब में मेहमान खसूसी मौजूद शख्सियात साबिक MPA चौधरी अब्दुल्ला विंस चौधरी खलील अहमद सदाबहार शख्सियत राव शुएब अहमद खान चौधरी आज़म अली एडवोकेट चौधरी सदाकत अली पंसोता चौधरी अकरम समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की, जिनका किंग्सवे कॉलेज की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद बरां तालीमी मैदान के मुमताज़ शख्सियात प्रोफेसर मोहम्मद अरशद, प्रोफेसर हबीब गोरी, प्रोफेसर नदीम, प्रोफेसर मलिक मौसम, प्रोफेसर अहमद रज़ा, प्रोफेसर अकमल, प्रोफेसर तनवीर गोंदल, प्रोफेसर आदिल जमील, प्रोफेसर अहमद रज़ा फोटाबाज, प्रोफेसर अरीज, प्रोफेसर राहील, डॉक्टर अनवर सखेरा, मियाँ अहमद सखेरा, मियाँ वहीद, नासिर अराई, प्रोफेसर जुल्फ़कार के साथ साथ प्रोफेसर वली खान लेक्चरर इंग्लिश एस्पायर कॉलेज चिश्तिया ने भी शिरकत करके तकरीब को मज़ीद वक़ार बख्शा। तकरीब में दुआई कलमात, बाकायदा इफ्ताह और कॉलेज की जदीद तालीमी सहूलियात, प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स का तफसीली तारुफ पेश किया गया। इस मौके पर कॉलेज के स्टाफ की मेहनत और लगन को भी सराहा गया। इख्तिताम पर मौजूद मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम किया गया, जहाँ शुरका ने खुशगवार माहौल में एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया और इस कामयाब तकरीब को बेहद सराहा। किंग्सवे के कॉलेज हारूनाबाद का क़याम इलाके में तालीमी मेयार को बुलंद करने और तलबा को तरक्की के नए मौक़े फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। हारूनाबाद जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला भावनगर के ज़ेर एहतमाम ग्रेड स्टेशन मस्जिद हारूनाबाद में एक अहम ज़िले मजलिस आमला शोरा इजलास ज़िले अमीर हाजी रशीद अहमद अवान की ज़ेर सदारत और ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ इमरान शरीफ जलाली साहिब की ज़ेर निगरानी मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला भर से मेंबरान ने ज़िले मजलिस आमला शूरा, तमाम तहसीलों के ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ ज़िले शोबाजात के कन्वीनियर हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इजलास के दौरान तंजीमी अमूर, साबिका फैसलों पर अमल दरामद, तमाम तहसीलों और ज़िले शोबाजात की कारकर्दगी और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली मशावरत की गई। ज़िले अमीर ज़िम्मेदारान ने तमाम तहसीलों और शोबाजात की मजमूई कारकर्दगी का इत्मीनान बख्श करार देते हुए ज़िम्मेदारान कारकुनान की मेहनत, तंजीमी खिदमात और दीनी जदोजहद को सराहा और मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी, मजबूती और फ़ालियत के लिए हम हदायत जारी की। इजलास के दौरान मरहूमीन के लिए खुसूसी इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम भी किया गया। बिलखुसूस इलामा सादुल सईद साहिब के नाना जान, कारी इनामुल हक साहिब मंडी सादगंज वाले के छोटे भाई और हाफिज़ मुदस्सर साहिब मरहूम पक्का काजी वाला के लिए खुसूसी दुआ की गई। शुरकाए इजलास ने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की, जबकि अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी, ताज़ियत और एकजहती का इज़हार करते हुए बाकायदा ताज़ीती रेफरेंस भी पेश किया। इजलास के इख्तिताम पर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला भावनगर के तंजीमी मजबूती, बाहमी इत्तेहाद, दीनी खिदमात के फ़रोग़ और अवामी मसाइल के हल के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। ओकाड़ा थाना बी डिवीज़न के इलाका चमड़ा मंडी में नामालूम गुब्बारा फरोश का बच्चे पर हमला, गले पर मामूली जख्म। वाक़े का DPO ओकाड़ा का नोटिस। इत्तला मिलते ही DSP सिटी और SHO बी डिवीज़न का अजायब कुआ का जायज़ा। अहले खाना से मुलाकात। 10 साला मोहम्मद सारिम नदीम बारिकाला से मामूली ज़ख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर गली में गुब्बारे और लच्छे फ़रोख्त करने वाला शख्स था। DSP सिटी की ज़ेर निगरानी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। पुलिस की CCTV और सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस का कानूनी कार्रवाई का आगाज़, मज़ीद तफ्तीश जारी। मुलजिम की शिनाख्त और जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें मुतहरिक। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब महफूज पंजाब विज़न के तहत DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ओकाड़ा का शानदार इफ्तिताह। शानदार इक़दाम। ओकाड़ा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ओकाड़ा में 17 तालबात को बिला मुआवजा मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत फराहम की गई। 2 हफ्तों में मुश्तमिल इस तरबीती कोर्स के दौरान ट्रैफिक एहलकारों ने न सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने की अमली ट्रेनिंग दी, बल्कि ट्रैफिक कवानीन से भी मुकम्मल आगाही फराहम की। कोर्स के इख्तिताम पर DSP ट्रैफिक ने कामयाब तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। ये इक़दाम ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और महफूज सफ़र के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।